हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरस विजडम। और मिलते हैं हम लोग इस नए वीडियो के साथ। इसमें पार्ट टू डेमोक्रेटिक राइट्स कर रहे हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट्स पे मेन फोकस रहेगा। फंडामेंटल राइट्स कितने से कितने आर्टिकल के बीच में डिस्कस है और किस फंडामेंटल राइट्स का क्या मेन फंक्शंस है, इस टॉपिक में हम लोग ये जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम राइट्स की बात करते हैं तो राइट्स हमको क्या प्रोवाइड करता है, जैसे वोटिंग एंड पार्टिसिपेशन। वोटिंग करने का राइट्स हर किसी के पास है। जो भी आदमी 18 प्लस है, 18 साल से ज्यादा का है, उसके पास वोटिंग राइट है। सिटीजन वोट इन इलेक्शन, ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी जो रन फॉर ऑफिस टू इन्फ्लुएंस गवर्नेंस। बोल रहा है कि कोई भी सिटीजन्स अगर सारा कंडीशन सही है, मेंटली वो चैलेंज नहीं है या कोई बड़ा क्रिमिनल नहीं है या कोर्ट उसको पनिश नहीं किए, उसके पास वोटिंग राइट है जब तक वो इंडिया का सिटीजन है। और एक किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है और किसी को वोट कर सकता है, कोई भी ऑफिस चला सकता है और इन्फ्लुएंस कर सकता है किस चीज को, गवर्नमेंट को या गवर्नेंस में अपना पार्टिसिपेशन दे सकता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब कि हम स्पीक कर सकते हैं फ्रीली, असेंबली पीसफुली, रैलीज ये सब मीटिंग कर सकते हैं, एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं। ये सारी चीजें कर सकते हैं, कोई हमको रोक नहीं सकता। मतलब क्या है? मतलब बड़ा ही सिंपल सा है कि कोई भी काम हम लीगल वे में कर सकते हैं। हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है और उस फंडामेंटल राइट्स को कोई चाह करके भी चेंज नहीं कर सकता। इसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। Movements and professions move freely across the country, resides anywhere and choose any occupations। मतलब कहीं रह सकते हैं, किसी भी occupations को चूज कर सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं हमको फ्रीली। ठीक है। अब आते हैं बालक राइट टू इक्वालिटी। देखो, राइट टू इक्वालिटी क्या है? राइट टू इक्वालिटी कितने से कितने आर्टिकल के बीच में डिस्कस है। तो यहाँ पर बड़ा ही सिंपल सी है बात हमारे पास कि राइट टू इक्वालिटी जो है वो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक के बीच में है। ठीक है। अब यहाँ पर आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच में क्या-क्या चीजें हैं उसको देखते हैं। देखिए, गवर्नमेंट की नजरों में हर कोई इक्वल है, चाहे वो किसी कास्ट क्रीड से हो। तो द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट गवर्नमेंट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इन इंडिया इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड फॉर द इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ द लॉ। मतलब गवर्नमेंट जो है किसी भी पर्सन से किसी पार्टिकुलर बेस पे वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, और लॉ के अकॉर्डिंग, जो रूल ऑफ लॉ है उसके अकॉर्डिंग हर कोई इक्वल है। उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन कोई नहीं कर सकता। इट मीन्स दैट लॉज अप्लाई द सेम मैनर्स टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ अ पर्सन स्टेटस। ये पर्सन की स्टेटस को क्या करते हैं? ये पर्सन की स्टेटस को इम्प्रूव करते हैं। और लॉ के अकॉर्डिंग हर कोई क्या है? इक्वल है। कोई भी किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, चाहे बेसिस कुछ भी हो। दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ इज द फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेसी। और हम लोग पहले जानते हैं कि रूल ऑफ लॉ जो होता है वो एक फाउंडेशन होता है किसी भी डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी रूपी जो स्ट्रक्चर है, इतनी बड़ी जो बिल्डिंग्स आप देखना चाह रहे हो डेमोक्रेसी का, ये बना बनाया जिसमें हर चीज स्टेबल है, उसका फाउंडेशन है रूल ऑफ लॉ, जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता। It means that no person is above the law. There cannot be any distinctions between the political leader, government officials, and ordinary citizens. इसमें बड़ा ही सिंपल सा बात बोल रहा है कि अगर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं और आपके पास राइट्स है, तो उसमें ये नहीं मैटर करता है कि आपकी मतलब किस पोजीशन पे, आपकी ऑथोरिटी क्या है। वो हर कोई इक्वल है, चाहे कोई ऑर्डिनरी सिटीजन रहे, चाहे प्राइम मिनिस्टर रहे, चाहे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहे। लॉ, गवर्नमेंट की नजर में लॉ के अकॉर्डिंग हर कोई इक्वल है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए किस आर्टिकल में कहाँ से कहाँ तक चीजें डिस्कस है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग हर कोई इक्वल है, ये आर्टिकल 14 बोलता है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ द बर्थ। किसी भी पर्सन को आप उसके रिलीजन के बेस पे, उसके कलर के बेस पे, उसके कास्ट के बेस पे, उसके सेक्स अंडर ब्रैकेट उसके जेंडर के बेस पे, उसके प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 15 एक मूवी आई थी, उस मूवी में इस चीज को और भी ज्यादा डिटेल बताया गया कि आप किसी से भी किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, बेसिस चाहे आपका कुछ भी रहे। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 बोलता है कि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। 17 बोलता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि किसी के साथ कोई छुआछूत नहीं रखेंगे। विलेज साइड में लोअर क्लास लोगों को जमीन पे बैठा के खिलाया जाता है, उनको टेम्पल में एंट्री नहीं दिया जाता है। टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
तो एबॉलिशंस ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 बोलता है, और आप किसी के साथ उसके कास्ट के बेस पे देख करके उसके साथ अनटचेबल बिहेवियर नहीं कर सकते। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, और इसमें टाइटल का एबॉलिशन कि कोई भारी भरकम टाइटल ग्रहण करके आप नहीं घूम सकते। जैसे आपका नाम ठाकुर वीरेंद्र कुंवर प्रताप सिंह, इस तरह से आप क्या शो करना चाहते, इस तरह से आप अपना डोमिनेंस शो करना चाहते, एक काम आप नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशनली ये चीज ग्रांटेड नहीं है। बड़ा ही सिंपल सी बात है। मतलब एवरी सिटीजन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, और ये तो बोल रहा है बड़ी सिंपल सी बात कि प्राइम मिनिस्टर चाहे कोई फार्मर हो, लॉ के अकॉर्डिंग हर कोई इक्वल है, किसी को कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। द गवर्नमेंट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, और किसी भी पर्सन के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं कर सकते हो। एवरी सिटीजन शैल हैव द एक्सेस टू पब्लिक प्लेस लाइक शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड सिनेमा हॉल्स। कोई भी कहीं भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपका कलर थोड़ा सा आप ब्लैक है तो आप नहीं जा सकते अच्छे रेस्टोरेंट में, और कोई व्हाइट है तो वो अच्छे रेस्टोरेंट में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई हर जगह पे जा सकता है। ठीक है, जो लीगल जगह हो, जो ऑथराइज्ड प्लेस हो, वहां पर हर कोई जा सकता है। We want to do things in the way we want to do them. Others should not dictate us what we should do. So under the Indian Constitution, all the citizens have the right। अब यहाँ पर देखिए फंडामेंटल राइट्स की हम लोग बात करते हैं, और फंडामेंटल राइट्स जो है कितना से कितना के बीच में डिस्कस है। क्या फंडामेंटल राइट जो है वो 19 टू 22 है, और अगर 19 टू 22 है तो 19 क्या कहता है, 20 क्या कहता है, 21 क्या कहता है, ये हम लोग देखेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हर किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। लोग बोल सकते हैं, चीजें एक्सप्रेस कर सकते हैं लीगल वे में। किसी की वो खुद की पर्सनालिटी ये सब डैमेज नहीं होना चाहिए। मानहानि का केस कर देगा, झूठ का जेल में चले जाओगे आप। असेंबली इन पीसफुल मैनर, शांति पूर्वक आप कोई असेंबली कर सकते हो। ऐसा नहीं कि उस असेंबली में गन बम बारूद लेकर के आप जा रहे हो। फॉर्म्स एसोसिएशन एंड यूनियंस, आप कोई एसोसिएशन या यूनियन फॉर्म कर सकते हो। मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, कंट्री में कहीं भी आप घूम सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं। रिसाइड्स इन एनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और आप कंट्री के किसी भी पार्ट में रह सकते हो। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी और एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, आप कोई प्रोफेशन प्रीफर कर लो, कोई ट्रेड कर लो, कोई बिजनेस कर लो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगर हम लोग फिर राइट की बात करते हैं तो प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच, लोगों के पास क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लोग बोल सकते हैं। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शंस फॉर ऑफेंस, आप किसी भी ऑफेंस के अगेंस्ट में कन्विक्शंस कर सकते हो, मतलब इस बात का कि कोई आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है तो आप उसको अपोज कर सकते हो। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज, आपको अपने जीवन के प्रोटेक्शंस के राइट ग्रांट होते हैं। पर्सनल लिबर्टी है, पर्सनल फ्रीडम है। और आर्टिकल 21A बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज है। ये क्या कहता है, ये कहता है राइट टू एजुकेशन, हर किसी को पढ़ने लिखने का अधिकार है, और गवर्नमेंट पढ़ने का राइट भी देती है। आर्टिकल गवर्नमेंट पढ़ने का राइट देती है, और जिसमें 6 to 14 ईयर्स के बच्चे को फ्री में गवर्नमेंट पढ़ाती है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द सर्टेन केसेस, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, किसी को अरेस्ट कर लिए, डिटेंशन कर लिए इस केसेस में। अब ऐसा नहीं कि कोई पुलिस वाला अपना पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए किसी को अरेस्ट करके और उसको पीटे जा रहा है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द एसेंशियल फीचर ऑफ एनी डेमोक्रेसी। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है वो एसेंशियल फीचर डेमोक्रेसी का। और आइडियाज एंड पर्सनालिटी डेवलप ओनली व्हेन वी आर एबल टू फ्री कम्युनिकेट विद अदर्स, हमारी आइडियाज और पर्सनालिटी तब डेवलप होती है जब हम फ्रीली किसी के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। अगर हम फ्रीली कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं, हमारी आइडियाज और पर्सनालिटी डेवलप नहीं होती है। Climates have the citizens have the freedom to hold meetings, processions, rallies, and demonstrations on any issues they may want to. Business a problem, exchange ideas, mobilize public, support the cause of the seek votes for the candidate or the party in the elections। अच्छा, इसमें देख लीजिए, कोई भी पर्सन फ्रीली कोई मीटिंग कर सकता है, रैली कर सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन कर सकता है किसी इश्यूज पे। दे मे वांट टू डिस्कस द प्रॉब्लम, एक्सचेंज आइडियाज, मोबिलाइज पब्लिक सपोर्ट्स, एक्सचेंज कर सकता है आइडियाज को, लोगों को इकट्ठा कर सकता है। ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस करके हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ जो एक्सप्रेशन है उसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे।
सिटीजन हैव द फ्रीडम टू होल्ड मीटिंग प्रोफेशंस एंड रैलीज एंड डेमोस्ट्रेशंस। कोई भी प्रोफेशंस, रैलीज, डेमोस्ट्रेशंस ये सब क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। As citizens we have the freedom to travel any part of the country, कहीं भी घूम सकते। लेटेस्ट पर्सन हु बिलोंग टू द स्टेट ऑफ असम वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस इन हैदराबाद। कोई असम का है, वो हैदराबाद में बिजनेस करना चाहता है, कर सकता है। he may or may not have the connections with that city, he may or not have even seen it ever। मतलब बोल रहा है कि ही मे नॉट हैव एनी कन्विक्शंस दैट द सिटीज ही मे नॉट हैव इवन सीन। मतलब कहीं भी हो रह सकता है, ऐसा उसकी जगह पे नहीं कि भाई तू असम से आया है तो तू तू थोड़ा सा प्रिमिटिव है तो तुमको यहाँ पर नहीं रहने देंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते। द सेम फ्रीडम एक्सटेंड्स टू चॉइस ऑफ द ऑक्यूपेशंस। नो वन कैन फोर्स यू टू डू और नॉट टू डू अ सर्टेन जॉब्स। कोई आपको एक पर्टिकुलर जॉब करने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। वुमेन कैन नॉट बी होल्ड दैट सम काइंड्स ऑफ ऑक्यूपेशंस आर नॉट फॉर देम। पीपल फ्रॉम डिप्राइव्ड कास्ट कैन नॉट बी केप्ट। लोग जो होते हैं डिप्राइव्ड क्लास के, वो क्या हो सकता है, उनके भी राइट प्रोटेक्ट होते हैं, उनको भी रिजर्वेशन मिला हुआ है, उनको भी एस सी एस टी एक्ट ग्रांट होता है। और इस एस सी एस टी एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप अपर क्लास हो करके लोअर क्लास लोगों को उनके कास्ट के नाम से बुलाओगे, आप जेल चले जाओगे। दिस इज नोन एज एस टी एस टी एक्ट। एस सी एस टी एक्ट। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन क्या है कि छोटे बच्चों को जो 14 साल से कम है उनको ढाबा पे या कुछ बहुत सारे हैजार्डस प्लेस पे काम कराया जाता है, तो वो नहीं करा सकते। इसी फील्ड में काम करने के लिए हमारे कंट्री के एक बहुत फेमस पर्सन थे, कैलाश विद्यार्थी। उनको उन्होंने इन बच्चों के लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए काफी कुछ किया है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर्स, मतलब उसको बंद कर देंगे। ट्रैफिकिंग किस चीज का, फोर्स्ड लेबर का और ह्यूमन बींग का। 24 प्रोहिबिशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में आप चिल्ड्रंस को से काम नहीं करा सकते जो 14 साल से कम के हैं, क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन वो नहीं होता है। The constitution says that no person can be deprived of his life. It means that no way person can kill unless the court has ordered a death sentence। जब तक कोर्ट डेथ सेंटेंस का ऑर्डर नहीं देता, आप किसी को मार नहीं सकते। A person who is arrested and detained in the custody will have to be informed to the reasons for such arrest and detention। अगर आपने किसी को अरेस्ट किया है, किसी को का डिटेंशन किया है, तो आप उसको आपको पर्सनली इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप क्यों किए हो। A person who arrested and detained shall be produced before the nearest nearest magistrate within the period of 24 hours of arrest। अरेस्ट के 24 आवर्स में आपको दिखाना ही पड़ेगा उस डॉक्टर को। इधर such a person has the right to consult a lawyer or orange and इधर देखिए such a person has the right to consult a lawyer or engage a lawyer for his defense। मतलब वो या तो कोई लॉयर हायर कर सकते हैं या गवर्नमेंट उनको लॉयर देती है ताकि वो अपने डिफेंस में कुछ कह पाए, तो बहुत सारे लोग ऐसे फालतू में फंसा दिया जाता है। तो हम लोग ये वाला कि जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है वो आर्टिकल 23 और 24 के बीच में है, और इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोका गया है, चाइल्ड लेबर को बैन कर दिया गया है। आर्टिकल 24 स्पेशली प्रोहिबिटेड्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन फैक्ट्रीज, माइनस और हेजार्डस वर्क। ये क्या होता है यहाँ पर, हेजार्डस वर्क होता है इधर, तो उसको रोक देंगे। प्रोहिबिटेशन ह्यूमन ये तो हो गया। बैन्स बेगार, बेगार मीनिंग अनपेड कंपल्सरी लेबर एंड फोर्सेस, फोर्स सर्विसेज, मतलब बहुत सारे लोगों से फोर्सफुली सर्विसेज कराया जाता है, तो उस चीज को भी रोकेंगे। एलिमेंट्स बॉन्डेड लेबर वेयर डेप्ट कंपेल्स वर्क विदाउट फेयर वेजेस, मतलब बिना किसी को फेयर वेजेस दिए हुए उनसे बस काम करा लिया जाता है। एलिमिनेट्स बॉन्डेड लेबर वेयर डेप्ट कंपेल्स वर्क विदाउट फेयर, प्रोटेक्शन सिटीजन एंड protect citizens and non-citizen from the exploitation by say state and or individuals। स्टेट और इंडिविजुअल से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट कर देंगे किसी भी पर्सन को। सेफ गार्ड चिल्ड्रन अंडर द 14 फ्रॉम हेजार्डस ऑक्यूपेशंस एंड फैक्टर्स। बच्चे जो 14 साल से कम के हैं और कोई भी हेजार्डस फैक्ट्रीज में काम नहीं कर सकते।
अच्छा इधर देखो बालक, promotes human dignity by preventing corrections and abuses। बोल रहा है कि आप किसी को क्या कर सकते हो, करेक्शंस और एब्यूज नहीं कर सकते हो। इंश्योर सोशल जस्टिस फॉर वल्नरेबल ग्रुप्स लाइक वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। वुमेन और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उनके साथ आप क्या कर सकते हो, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करोगे। ऑथराइज पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल 35 टू पनिश वायलेशंस। अगर वायलेशंस करते हो तो आर्टिकल 35 के अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट दे दी जाएगी। सपोर्ट इथिकल लेबर प्रैक्टिसेस विद फेयर वेजेस एंड कंडीशंस। फेयर वेजेस और कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे। प्रिवेंट्स इकोनॉमिक कंपल्शंस फिर लीडिंग टू द वर्क इनवॉलंटरी लो वेजेस वर्क। और लो वेजेस वर्क से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट कर देते हैं। लो वेजेस वर्क नहीं देंगे, जो गवर्नमेंट डिसाइड की अमाउंट उस अमाउंट को प्रोवाइड करेंगे। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमारे पास एक चॉइस है कि हमारे फादर किसी और रिलीजन को चूज करें, हम किसी और रिलीजन को चूज करें। चॉइस बस इतना है कि बाप से आपको लात ना खाना पड़े, ठीक है। क्योंकि आप उस घर में कैसे कर सकते हैं, अल्लाह की भी पूजा उसी घर में और उसी घर में राम की भी पूजा नहीं पॉसिबल है। Most people in India, like anywhere else in the world, follow different religions. Some may not believe in any religion। मतलब बहुत सारे लोग जो होते हैं वो किसी रिलीजन से बिलोंग नहीं करते। सेकुलरिज्म एक वर्ड होता है जिसके अकॉर्डिंग कंट्री का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता। लोग इधर देखिए, और इसका जस्ट अपोजिट वर्ड होता है कॉम्युनलिज्म। तो इंडिया एक सेकुलर कंट्री है तो सेकुलरिज्म को प्रेफर करता है, और कॉम्युनलिज्म में तो पटने पाकिस्तान है, इसराइल है, यूके है। A secular state is the one that does not establish any one religion as a official religion। और सेकुलर स्टेट जो है किसी वन रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं बनाता। इंडियन सेकुलरिज्म प्रैक्टिस एंड एटीट्यूड ऑफ द प्रिंसिपल एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन्स। मतलब हर रिलीजन को एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। Any section of citizen with a distinct language or culture have the right to conserve with the democratic politics. The constitution does not give people their religions. Admissions of any educational institution maintained by the government or receiving government aid cannot be detained to any citizen on the ground of religion or language। मतलब किसी भी जगह पे आपने एडमिशन लिया तो आपके लैंग्वेज और आपके जो प्लेस ऑफ बर्थ है उस बेस पे आपको कोई क्या कर सकता है, कोई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। ऑल माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। मतलब माइनॉरिटीज के लिए क्या कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर देंगे। हेयर माइनॉरिटी डज नॉट मीन ओनली रिलीजियस मेजोरिटी एट द नेशनल लेवल। माइनॉरिटी को इज्जत नहीं मिलती है जो नेशनल लेवल पे महिलाओं को है। इधर या जो अपर क्लास को जो राइट्स है वो राइट्स नहीं मिलते हैं इन लोगों को। ग्रांटिस बोला कि ग्रांटिस डायरेक्ट एक्सेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट। देखिए फंडामेंटल राइट्स और थाली में परोस के नहीं दे सकते, इन्फोर्स करना पड़ेगा, फोर्सफुली लागू करना पड़ेगा इस चीज को। ही empowers empowers insurance of the five keys rights helps of Buraki corpus mandamus prohibitions and Buraki criteria and group one। अच्छा इधर अच्छा बालक, कोई भी इलीगल ऑर्डर आप नहीं कर सकते हो। अगर कोई भी आपका राइट अफेक्ट हो रहा है तो आप किसको अप्रोच कर सकते हो, आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट, ये तो जो भी राइट्स देखे हैं, चाहे राइट टू इक्वालिटी हो, राइट टू फ्रीडम हो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हो, या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होता है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होता है जिसमें आपको कोई भी दिक्कत है आप कोर्ट को अप्रोच करो आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 31 पहले था, उसको हटा दिया गया जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी जैसी चीजें थी। राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट डिराइव्ड फ्रॉम द आर्टिकल 21 प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट पॉल्यूशन वाया पब्लिक इंटरेस्ट रिलीजन। Upheld for children to 6 to 14 years, the 86th amendment and article 21 article 21A right to education provide करता है। right to health and emergency aid insurance access of the medical facilities and spirit trials, spirit trial provide करता है। right to livelihood and shelters prevents arbitrary states actions offering affecting basic needs of right against the torture and prisoners extends the protection of human dignity for all the including detainees। मतलब अगर किसी को अरेस्ट किया गया है तो उससे क्या कर सकते हैं, उससे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। राइट टू ए प्रॉपर्टी आप रख सकते हैं, ठीक है, इलीगल वे में नहीं होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चे को
फ्री एजुकेशन आर्टिकल 21 ने ग्रांट करता है। राइट टू हेल्थ पहले देखिए इमरजेंसी एड इंश्योरेंस एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटीज एंड मेडिकल फील्ड। और बालक सेविंग द सर्टेन लॉज और 31A सेविंग द लॉज प्रोवाइडिंग फॉर द एक्वेशंस ऑफ स्टेट्स violations of the certain acts and regulations, saving for law, giving the effect of the certain directive principles, ये सारी चीज जो है वो इसमें डिस्कस है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है 32 में आता है और इसमें हम पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स ऑफ द conferred to the part in their applications of the forces, restriction on right conferred by the part A, while martial law is forced in any areas। मार्शल लॉ अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा राइट आपका अफेक्ट हो रहा है तो उस रीजन मार्शल लॉ सेट कर दिया जाता है, चार लोग गैदरिंग नहीं कर सकते। लेजिस्लेशंस टू गिव इफेक्ट ऑफ द प्रीवियस ऑफ दिस पार्ट, और लेजिस्लेशन क्या करता है, डिफरेंट इफेक्ट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी ऊपर के 5 राइट्स है हमारा अफेक्ट हो रहा है, हम जो कॉन्स्टिट्यूशन में किसको कोर्ट को जाकर के अप्रोच कर लेंगे। और कोर्ट का मतलब क्या होता है, इस तरह से हम लोग इस वीडियो को खत्म किए। इसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट रहेगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे या आपके डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे कि फेसबुक हो गया आपका, या इसके अलावा इंस्टाग्राम हो गया, तो वहां पर हमारे चैनल की तरफ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो भेजी जाती है, तो आप कृपया करके उसको देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।